अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। पिछली वीडियो में शेंजन वीज़ा के हवाले से मैंने आपको बताया था कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और यूरोप घूमने के लिए आना चाहते हैं या दोस्तों से मिलने के लिए आना चाहते हैं तो आपको शेंजन वीज़ा दरकार है। शेंजन जो है वो 26 ममालिक का कंजोर्शियम है, जिसमें आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये वीज़ा किस तरह का है, कौन कौन से ममालिक शामिल हैं जहां आप जा सकते हैं, इसका दौरानिया क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, उस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है या आपने नहीं देखी तो यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शेंजन वीज़ा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे किस तरह भरना है। सो लेट्स बिगिन। कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल के बगैर थ्योरी जो है वो अधूरी है। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप शेंजन वीज़ा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे किस तरह फिल करना है। एज एन एग्जांपल हम स्पेनिश एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से जो शेंजन वीज़ा फॉर्म है उसे डाउनलोड करेंगे और देखेंगे किस तरह की फील्ड्स हैं और उनमें क्या लिखना है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया आपको कि शेंजन वीज़ा जो है वो यूनिवर्सल है, तो आप अगर जर्मनी से या फिनलैंड से या नॉर्वे से भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये चेंज नहीं होगी, या फॉर्म जो है उसका जो आउटलाइन है वो चेंज नहीं होगा। ऑल राइट, तो गूगल पे शेंजन वीज़ा स्पेन 2022 आप सर्च करें और ये पहला ही लिंक है स्पेनिश एम्बेसी का। यहाँ पे वीज़ा के हवाले से वही इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे चुका हूँ। आप नीचे आएँ और यहाँ पे है शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करें। ये वीज़ा फॉर्म है, इसे भरना है आपने। तो मैं पीडीएफ एक्सचेंज एडिटर में से ओपन कर लेता हूँ ताकि आसानी से लिख सकूँ। ये यूनिवर्सल फॉर्म है, डजेंट मैटर आप स्पेन जा रहे हैं, आप फ्रांस जा रहे हैं, आप फिनलैंड आ रहे हैं, आपने यही फॉर्म फिल करना है। सरनेम, जो भी आपका सरनेम है, लेट्स से सिद्दीकी। आपका फर्स्ट, नहीं, यहाँ पे है सरनेम एट बर्थ। तो अगर आपका सरनेम जो है वो चेंज नहीं हुआ है तो आप वही लिखेंगे। यहाँ पे है फर्स्ट नेम, सो लेट्स से बशीर। नीचे आते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दें। प्लेस ऑफ बर्थ, लेट्स से कराची। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। नेशनैलिटी पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, अदरवाइज आपको शायद वीजे की जरूरत भी नहीं पड़ती। नेशनैलिटी एट बर्थ पाकिस्तान। आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पेनिश में ये लिखा है लेकिन साथ में अंग्रेजी में भी इंफॉर्मेशन है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अदर नेशनैलिटी नहीं है तो एनए लिख दें, या कुछ ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, वो आप लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे है इन द केस ऑफ माइनर्स पेरेंटल अथॉरिटी लीगल गार्जियन। तो अगर आप 17 साल या 16 साल से कम हैं तो जो भी आपके गार्जियन हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद है नेशनल आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पे आपने लिखना है अपना एनआईसी नंबर। उसके बाद है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट मोस्ट लाइकली आपके पास होगा, तो यहाँ पे आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासपोर्ट के हवाले से पासपोर्ट नंबर देना है आपको। यहाँ पे इशू डेट है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट। इशूड बाय कंट्री, तो डेफिनेटली पाकिस्तान होगा। पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज एन ईयू, ईईए और सीएच सिटीजन। तो अगर आपके फैमिली मेंबर ईयू सिटीजन है या स्विट्जरलैंड के सिटीजन हैं या ईईए सिटीजन हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर कोई है तो उनका नाम, सरनेम, उनका फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और जो भी उनका आईडी नंबर है वहाँ का वो देना पड़ेगा। देन आपने फैमिली रिलेशनशिप भी बताना है कि जिस बंदे का जिक्र यहाँ पे हो रहा है उनसे रिश्ता क्या है, वो स्पाउस है या चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है। और उसके बाद उनका जो होम एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है और ईमेल एड्रेस भी, और साथ में टेलीफोन नंबर भी।
रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी, ये आपके लिए नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दें। करंट ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, लेट्स से आप इंजीनियर हैं या स्टूडेंट हैं, तो वो आपने लिखना है। देन एम्प्लॉयर and employer's address and telephone number for students name and address of educational establishment, जहां आप काम करते हैं ऑफिस का एड्रेस देना है, as well as phone number. In case of university, university name and address. मेन पर्पस ऑफ द जर्नी, मेन पर्पस क्या है? या तो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो इस सेशन में हम विजिट वीजे की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई ने? मेंबर स्टेट्स ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन, तो जिन ममालिक में आपका विजिट है उनका जिक्र करें। फॉर एग्जांपल जर्मनी में अगर आप ज़्यादा ठहर रहे हैं तो जर्मनी के बारे में बताएं। देन फ्रांस लेट से आप जा रहे हैं, और ऑस्ट्रिया। उसके बाद है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यानी जब आप शेंजन कंट्रीज में आएंगे या आप यूरोप में आएंगे तो कौन से मुल्क में आप लैंड करेंगे। तो अगर आपका टिकट इस तरह का है कि आप कराची से या लाहौर से या इस्लामाबाद से बर्लिन आ रहे हैं या जर्मनी आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है जर्मनी, क्योंकि आप पहले जर्मनी में लैंड करेंगे। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, यहाँ पे आपकी मर्जी है, 1 एंट्री, 2 एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज आप लिख सकते हैं। अगर पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 1 एंट्री पे लगा दें ताकि कोई परेशानी ना हो और आसानी से वीज़ा लग जाए आपका। 2 एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर। देन इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन शेंजन एरिया, कब आने की प्लानिंग कर रहे हैं आप। जिस तरह मैंने बताया 3-4 महीने पहले अप्लाई करें ताकि आपके पास हाथ में टाइम हो। तो अगर आज 16 जुलाई है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लेट्स से 16 अक्टूबर 2022 में आप आना चाहते हैं, और यहाँ पे है इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शेंजन एरिया, वापसी कब होगी आपकी। 90 डेज का वीज़ा जो है वो मिलता है, जो शॉर्ट स्टे वीज़ा है वो 90 डेज का ही होता है, लेकिन आपने स्पेसिफाइड लिखना है, आपने स्पेसिफाई करना है कि आपको 90 डेज का ही वीज़ा चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो वो आपको 1 हफ्ते का या 15 दिन का वीज़ा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि 90 डेज ही अप्लाई करें या 90 डेज ही लिखें। तो लेट्स से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लेट्स से 10 जनवरी को आपकी वापसी होगी, तो ये अबाउट 90 डेज है। आप काउंट करके तकरीबन 89 डेज मेंशन करें कि भाई जो 89 डेज होगा वो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि 90 डेज में फिर भी ओवर स्टे का चांस हो सकता है, तो शक में नहीं डालना है उन्हें। टू बी ऑन द सेफ साइड 88 डेज या 87 डेज लिखें आप। फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेंजन वीज़ा, अगर पहले फिंगरप्रिंट्स आपने दिए हैं तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं आप। अगर आपको डेट याद है तो वो डेट भी लिखें जब आपने फिंगरप्रिंट्स अपने दिए हैं। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ये आपके लिए नहीं है, ये मेनली ट्रांजिट वालों के लिए होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। Surname and first name of the inviting person in the member state, if not applicable, name of hotel or temporary accommodation in the member state. जो भी आपको इनवाइट कर रहा है आपको उसका पूरा नाम बताना है। अगर कोई आपको इनवाइट नहीं कर रहा तो आपने होटल या टेम्पररी अकोमोडेशन के बारे में बताना है। तो कॉन्टैक्ट पर्सन और होटल नेम, यहाँ पे आपने एड्रेस और ईमेल एड्रेस देना है इनवाइटिंग पर्सन का या होटल का, और यहाँ पे उसका टेलीफोन नंबर देना है। यहाँ पे वो कहते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी कंपनी को विजिट कर रहे हैं या ये बिजनेस विजिट है, तो उस कंपनी का नाम लिखना है आपने यहाँ पे, लेट्स से XXX लिमिटेड, और यहाँ पे आपने उस कंपनी का जो नुमाइंदा है उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है और ईमेल एड्रेस लिखना है।
और यहाँ पे उस बंदे का टेलीफोन नंबर देना है। अगर कंपनी आपको नहीं इनवाइट कर रही, आपका विजिट वीज़ा है, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दें। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट्स स्टे इज कवर्ड। तो भाई ये यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, जब आप विजिट करेंगे तो एक्सपेंस कैसे बेयर करेंगे, व्हाट मीन्स ऑफ सपोर्ट यू हैव। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, अगर आप कैश लेकर आ रहे हैं तो कैश पे क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप ट्रेवलर्स चेक लेकर आ रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उस पर क्लिक करें। प्री पेड अकोमोडेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर आपके पास प्री पेड ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके बारे में बताएं। इसके अलावा अगर और कोई ज़रिया है तो वो भी बताएं। यहाँ पे आपने उनको सेटिस्फाई करना है। तो प्लीज़ ट्राई टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन देनी है एज मच एज यू कैन, कि उसको लगे कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं और सिर्फ विजिट करने के लिए आ रहे हैं। आपका यहाँ पे भागने का या गुम हो जाने का कोई प्लान नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई जो आपने प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन वो सही है, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो वापस नहीं होगी, ब्ला ब्ला। इसे आराम से आप गो थ्रू कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे आपने बताना है प्लेस, और जो भी डेट होगी जब आपने ये फॉर्म भरा है, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है। दैट्स इट। तो बहुत आसान सा ये वीज़ा फॉर्म है। इससे आप फॉलो करते हुए आराम से, चाहे वो स्पेनिश एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जर्मन एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं, आप भर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह बताया मैंने आपको, ये यूनिवर्सल फॉर्म है, तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट है और फोटोग्राफ्स हैं। उसके अलावा फ़्लाइट टिकट है, होटल अकोमोडेशन है यानी होटल बुकिंग है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस। इसके अलावा अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का भी लेटर लगाएं कि भाई यहाँ पे आप काम करते हैं और आपकी को मंथली सैलरी मिलती है। अपनी पे स्लिप लगाएं, अपना बैंक स्टेटमेंट लगाएं 3 महीने का। जिस तरह मैंने बताया कि आप उन्हें जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं दें, ताकि उसे लगे कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं और कोई परेशानी ना हो। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने देखा 10 मिनट में आसानी से आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी गाइडलाइन बताई है आपको उसे फॉलो करते हुए आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एम्बेसी की वेबसाइट से किस तरह वीज़ा फॉर्म को एक्सेस करना है वो भी देखा आपने। डिपेंड करता है कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी जो है वो चाहता है कि आप उसकी वेबसाइट पे वीज़ा अप्लाई करें और उसके बाद वो फॉर्म डाउनलोड करें और उसे प्रिंट करें। लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आप सिंपली जाके, जिस तरह स्पेन है, वीज़ा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भरना है, प्रिंट निकालना है, साइन करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है, फोटोग्राफ्स हैं, फ़्लाइट टिकट्स हैं, अकोमोडेशन है, किस तरह आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे उसका प्रूफ है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसका लेटर लगाएं, जो आपकी सैलरी स्लिप है वो लगाएं, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाएं, ताकि आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो। जिस तरह बताया मैंने आपको, ट्राई टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसे सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। आई वुड रियली अप्रिशिएट। अगर आप किसी और सिमिलर टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे।